जी, जैसे कि आज कौमी असम्बली में जो है वो बजट पर बहस जो है वो जारी है और इसी तरह हम यहाँ पे जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आम आदमी को कितना रिलीफ मिल रहा है। इस बजट में जो है वो आम आदमी किस अंदाज से जो है वो अपनी इस ईद की खुशियों को जो है वो दुबाला कर सकता है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे यहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली से। दिया गया है, इस बजट से आम आदमी को कितना रिलीफ मिल रहा है, ईद जो है वो खुशियाँ मना सकेंगे ईद पे वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो व्यापारियों के हाथ में है, कुछ जानवरों की कीमतें तो आसमानों को छू रही हैं, उसमें बजट का क्या लेना देना है। वो कहते हैं जी हम जहाँ से आए हैं अभी तो बहुत तेज है भाव, मैंने भी चेक किया, लेकिन ईद से एक दो दिन पहले कम होगा, क्योंकि ये वजन फिर वो 7 दिन ले जाएंगे। जाहिर है जो पूरा साल जानवर पालते हैं वो इस आस पे पालते हैं, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने कुछ बेटे का करना है, तो इस सिलसिले में वो भी तो बहुत कीमतें बताते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाएगी। और इज्तिमाई कुर्बानी करने से वैसे भी मैं समझती हूँ लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि अकेला अकेला जानवर बहुत महंगा है। असल बात यह है कि मजदूरदार जो दिहाड़ीदार तबका है उसने अपने बच्चों के कपड़े भी खरीदने हैं, फिर सारी चीज़ों का। नहीं, इस ईद पे मैं समझती हूँ कपड़े नहीं ज़्यादा खरीदे जाते, ना जूते, कुर्बानी का जानवर दिया जाता है, लेकिन वो उनकी दस्तरत से बाहर है। वो बेचारे मिल मिला के इकट्ठे करके एक इकट्ठा जानवर खरीद लें तो उससे गुजारा हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बता दें कि क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है उसकी वजह से आम आदमी बड़ा परेशान है और ईद जो है वो बकरा ईद, इस पे आप क्या समझते हैं कि ये ईद जो है वो गरीब आदमी जो है वो अपनी इस ईद को अच्छे तरीके से मना पाएगा? बिल्कुल भी नहीं जी। ईद तो गरीब आदमी के लिए और मुश्किलात लेके आती है, सॉरी टू से। हालांकि ईद है, मगर ईद में तो गरीब आदमी और मुश्किल में आता है। तो आप क्या समझते हैं? घर वाले भी चाहते हैं कि जी हर आदमी वो चीज़ करे जो ईद पे होती है। कोई कपड़े बनाना चाहता है, कोई क्या कराना चाहता है, तो वो तो बेचारा और तकलीफ़ में आता है ईद की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। सर यकीनन आप लोग यहाँ पे उनके लिए कोई ना कोई हल तो तलाश करेंगे। हल तो खैर जो हम चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों। जरदारी साहब तो चाहते हैं पाकिस्तान के लोग अमीर हों, तो हम क्यों नहीं चाहते। मगर जो हालात पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान का चलना मुश्किल है इस वक्त, तो उसी को चला लें तो बड़ी बात है, लोगों की तो दूर की बात। लेकिन सर उम्मीद तो कोई ना कोई तो नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, और जब तक कि कोई गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी, कमिटेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि 4 साल जो जो नुकसान हो गया पाकिस्तान को, वो उसको बड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन के बाद ही ये सारा? मुझे तो लगता है इलेक्शन के बाद ही चीज़ें संभलेंगी और सही भी होंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि सर ईद जो है वो सर पे आ गई है और आम आदमी महंगाई में पिसा हुआ है, आप क्या समझते हैं किस तरह वो अपनी ईद की खुशियों को दुबाला कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपके सवाल का तारुफ है, ये ईद कुर्बान है और इसमें हमें तकाजा ये है कि जिस तरह हम दुम्बे का या गाय का या बैल का या जो भी ज़बह करते हैं, इसके ऊपर चूड़ी पहनते हैं, तो इसलिए अपनी ख्वाहिशात के ऊपर भी चूड़ी पहन कर वो देना चाहिए। और फिर गरीबों के साथ हमने ऐसा उसको ऐसे इतना फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अपने हज की खुशी को या इसको ईद कुर्बान की खुशी को सही तरीके से वो मना सके। तो हमारा तो ये ख्याल है। सर कौमी असम्बली के अंदर क्या आप समझते हैं कि आम आदमी के लिए कोई ऐसा जो है वो आप बजट पेश करें कि जिसकी वजह से आम आदमी को जो है वो? नहीं, जहाँ तक आपने आपने सुना होगा कि तनख्वाहदार लोगों के लिए तो 35 और 30% ज़्यादा हो गए, लेकिन गरीब लोगों के लिए मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं है इसमें। और वो इसलिए कि जो दिहाड़ी मार आदमी है, जो गरीब बंदा है, जो मतलब कि अपने दिहाड़ी करता है, और जो जिनकी अपनी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, तो मेरे ख़्याल में वो क्या करेगा। तो उनको बहुत सख्त तकलीफ़ है, तो मेरे ख़्याल में ये करना चाहिए कि उनको भी रिलीफ देना चाहिए इसके साथ साथ, तो ताकि उसको, कब तक क्योंकि है? उसके लिए ये होता है कि उनके लिए महंगाई जो जितनी भी ज़्यादा है उसको कम करे, बिजली के बिल में इसको रिलीफ दिया जाए, गैस के बिल में रिलीफ। मैंने तो ये भी मुतालबा किया है कि हर एक गरीब आदमी को 200 यूनिट फ्री बिजली दिया है। सर मौजूद हैं चौधरी आबद रज़ा कोटला, हम उनसे बात करते हैं कि जैसे कि इस वक्त बजट के ऊपर जो है वो बहस जारी है और उनसे जानते हैं कि क्या इस ईद पे जो है वो आम आदमी अपनी इस ईद को खुशियों के साथ गुजार पाएगा। देखिए, शुक्रिया। सबसे पहले तो बजट तो किसी दौर में भी
पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में शुमार है, अनडेवलप जो मुल्क हैं, तो मैं नहीं समझता कि बहुत आइडियल बजट तो नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर भी पाकिस्तान के हालात के एतबार से तो आज ये जो बजट पेश हुआ है कुछ बेहतर है। लेकिन हकीकत तो ये जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए वो इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान अदम इस्तेकाम में है, इसके बेशुमार इशू बन चुके हैं। जब भी सियासी जमहूरी गवर्नमेंटें अपने वजूद में बनती हैं तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इकॉनमी के एतबार से बहुत पीछे चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे में पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामज़न हो गया है और आने वाले दिनों में, जो आने वाले सालों में इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम भी एक आइडियल बजट देख पाएगी। सर, क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात ही इस वक्त मुल्की मफादात के लिए बेहतर? मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि पार्टियों की क्या पॉलिसी होती है। मेरी ज़ाती राय है कि इलेक्शन को टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, और ये वक्त है। और दूसरा, लेकिन चुनाव लोगों को करने देना चाहिए, जिसका भी लोग चुनाव करें, ये मैं समझता हूँ कि अवामी हक़ है, उन्हें देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के अंदर बड़ी जानदार गुफ्तगू करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? एक तो होता है आपका जो सरकारी मुलाजमीन तबका है, एक वो जो है मजदूरदार दिहाड़ीदार तबका, वो क्या करेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हुकूमत है जिसने 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा लालची ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं हुकूमत से बजट तकरीर में भी और वैसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि 1 से 10 स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो बच्चों की फ़ीस भरते हैं तो खाने के पैसे नहीं बचते, खाने के पैसे भरते हैं तो बच्चों के इलाज नहीं करा सकते, इलाज के पैसे भरते हैं तो किराए के पैसे नहीं भर सकते। उनकी ज़िंदगी अजीरन है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो बेचारे कब्र दरगोर हो चुके हैं। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि 1 से 10 स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाई जाए। और चार्टर ऑफ इकॉनमी की 10 साल की जो बात वज़ीर आज़म ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने की है, तो मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं ये मुतालबा कर रहा था, हर स्पीच में उन्होंने इसको टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि हम जो आइन की बात करते हैं तो आइन में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि उस गरीब को सुख दें जिसके लिए मुल्क बना है, और हमें बजाय इसके कि आइन को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें या अदालती फ़ैसलों को के लिए इस्तेमाल करें, उसे सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए इस्तेमाल किया जाए, गरीब की महंगाई दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर गरीब भी ख़त्म हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा और असम्बली में हम क्या करने आएंगे? लिहाजा मैं मिसाक मुईशत की सपोर्ट करता हूँ और सारी जमातें बैठकर मिसाक मुईशत बनाएं, ये हमारे वफाद में। थैंक यू सो मच। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनका ये कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है, ज़्यादातर लोगों की यही, मेंबरान की यही राय है कि इस बजट में जो है वो सरकारी मुलाजमीन को तो जो है वो रिलीफ मिला है, लेकिन आम आदमी को जो मिला हुआ रिलीफ नज़र नहीं आता। तो अब इस पर जो है वो गौर करने की अशद ज़रूरत है। तो ये अब आपने यहाँ पे जो मेंबरान हैं उनकी राय और उनके जज्बात जो है वो आपने सुने हैं। इस हवाले से मज़ीद आप जो है वो इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस हवाले से क्या होना चाहिए।